सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज 57 निरंकारी संत समागम का ये आखिरी रोज़ और महाराष्ट्र में जहाँ पिछले 3 दिनों से सभी वो आनंद उठा रहे हैं, एक भक्तिमय हर पल अपना जी रहे हैं, एक सुकून का जिक्र जो बार बार आ रहा है, ये एहसास, ये कामनेस, ये पीस विद इन, ये भाव मन के, ये कोई क्षण भंगुर भाव नहीं है। हर एक के मन में ये हमेशा के लिए सुकून बस गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ इस निराकार से जुड़ा हुआ है। ये निराकार हर समय क्या साथ इसने जिसने भी कायम किया, वो एक भक्त की अवस्था, एक भक्त का जीवन जी रहा है। भक्ति रोम रोम में बस गई है। तो कैसे ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है? हर कोई अपने जीवन में हर समय का भक्त बन सकता है। तो ऐसा ही जीवन संतों ने हमेशा से संदेश दिया कि जीने का ये संभवता है, और मनुष्य जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निराकार परमात्मा से हर समय के लिए अपना मिलाप कर लें। तो कैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, एक पूरे संसार में अगर हम देखें तो कितना वो फर्क आ जाता है, वो कितना देखने में कि रूप आकार या फिर एक जोग्राफिकली कोई डाइवर्सिटी है, या कोई बोलने की तरह कोई भाषा, कोई आकार शक्ल, तो कैसे इतने अलग अलग जहाँ देखने में ही है हर कोई। तो स्वभाव की बात आए तो अनगिनत स्वभाव होंगे हर एक के। कैसे अलग अलग स्वभावों वालों को भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे ही कंफर्टेबल हो पाता है किसी के साथ कि अगर कुछ हमारा उससे मेल खा ले, कोई वो बात हो जो हम में और उस इंसान में कॉमन है, कि या हमारा कोई वो प्रोफेशन सेम हो, या किसी तरह की कुछ चीज़ें एक जैसी पसंद हो, या रहन सहन का तरीका, या कोई पढ़ाई उपलब्धि इत्यादि, कितने भी अगर हम देखें कुछ एक कॉमन फैक्टर इंसान ढूंढता ही है कि कैसे किसी के अगर नज़दीक फील करना है तो वो एक कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए। तो बात वही कि संत समझाते हैं, और अनेकों किसी भी धर्म ग्रंथों को हम खोल कर देख लें तो संदेश यही है कि वो कॉमन फैक्टर ये परमात्मा ही है, ये निराकार है जो हर कण में है, ये एक बराबर हर जगह है, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, ये नष्ट नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा का जहाँ गुणगान हर किसी ने अपने तरीक़ों से किया, वो पिछले 3 दिनों में भी हमने देखा। वो कविता मात्र रही, एक भजन मात्र रहा, स्पीचेस रहीं, और अगर वो भी देखा जाए कि कोई वो भाषाओं का भी बैरियर नहीं था, उम्र का भी बैरियर नहीं था, बच्चे बुज़ुर्ग नौजवान हर किसी ने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो, ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका, ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की, ये मुफ्त में
ये परमात्मा मिला है। और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरें तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है। तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। तो कैसे एक इंसानों को अगर हर समय का सुकून चाहिए तो ये परमात्मा का मिलन अपने जीवन में एक मिक होना है, एकत्व लाना है। और कैसे फिर यही सौदा है जिसको एक कीमती भी बोला गया है, जिसको फ्री भी बोला गया है, कि बस अपने अहंकार, अपने एक सेल्फ इम्पोर्टेंस को छोड़ देंगे तो फिर एक समर्पित भाव आएगा। इस परमात्मा के एहसास में दिल पिघल के इसको सिर्फ प्यार करेगा। ऐसा ही सौदा अगर ये हर एक के जीवन में आता है तो वाकई ही हर किसी का जीवन महक उठता है। ये संसार की भी अवस्था अगर हम देखते हैं कि एक बार बार फोकस आता है कि जीना किस तरह है, वो तरीका जीने का क्या है, किस तरह एक अंदर से अपना स्वभाव बनाना है, एक जीवन में मिठास लानी है, प्रीत, नम्रता, एक ऐसे अन्य और अच्छे गुणों को अपनाकर हर समय वो गुणों में उनका प्रदर्शन हो, स्वभाव में, एक्शंस में, कर्म में। तो ऐसा अगर इंसान बनता है तो वो एक पूर्ण इंसान है, एक वो सच्चा मानव है। और कैसे एक कहानी जो दासी ने पढ़ी कि किस तरह एक व्यक्ति कहीं जा रहा, किसी को नज़र आया और वो देख रहा है इंसान की दिन का समय है, लाइट पूरी है, फिर भी उस इंसान ने एक फ्लैशलाइट टॉर्च अपने हाथ में जगा कर रखी है। और अब वो इतनी सोच में कि ये इंसान तो कभी पहले देखा नहीं, शायद हमारे गांव में नया आया है, पर फिर भी वो रोशनी के समय जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो भी एक टॉर्च का क्यों प्रयोग कर रहा है। सूर्य की रोशनी इतनी है, इसकी लाइट क्या ही दिखाएगी, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। आगे चलते चलते वो इंसान जब उस जगह रहता है तो रोज़ वो उसी तरह निकल पड़ता है दिन की रोशनी में, अपनी टॉर्च लिए टॉर्च जगाए। और अब पूरा गांव ही परेशान कि ये क्या बात है, दिन में टॉर्च लेकर ये क्यों घूमता रहता है। तो
किसी ने फिर कुछ समय और निकलने के बाद उस व्यक्ति के जब जीवन में काफ़ी साल और निकल गए तो एक बार जाके देखा कि अब उस व्यक्ति की तबीयत भी बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल अपने अंत की ओर जीवन काल के पहुंच ही गया है। तो तब जाके उससे पूछा कि आप अब इस बिस्तर तक ही सीमित रह गए हैं, कहीं अपने आप चल भी नहीं सकते, फिर भी आपने ये टॉर्च अभी तक जलाई है जो हर दिन आप लेकर सूर्य की रोशनी के बावजूद भी ऑन रखते थे, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो वो इंसान आगे से कहता है कि इतने साल मैंने बिता दिए इंसान ढूंढने में। पहले तो लगा कि एक सूर्य की रोशनी है तो मुझे शायद इंसान मिल जाएंगे, एक लगा कि ऐसा समय बीत रहा है मुझे कोई अनपढ़ मिले, कोई पढ़े लिखे मिले, कोई अलग किसी प्रांत के ऊपर आधारित मिले, कोई अपना एक अस्तित्व किसी एक तरह से अपनी महत्वता बताते हुए लोग मिले। बहुत ढूंढा पर कोई इंसान नहीं मिला कि कैसे ये इंसान मैंने जब देखा नहीं मिल रहे तो फिर एक टॉर्च का उपयोग भी कर लिया कि शायद सूरज की रोशनी में नहीं मिल रहे, अब ढूंढता हूँ जिससे बात करूँगा और उसको उसके अंदर का इंसान ढूंढूंगा तो शायद कुछ मिल जाए। तो बात वही जो वो कहना चाह रहा था कि हम कैसे हर समय अगर ऐसा करके एक इंसानियत को खोते हैं। तो वो बात समझाते समझाते आगे वो फिर से उस व्यक्ति से बात करते हुए कहता कि अब क्या आपको इंसान मिल गए, इतने साल सूर्य की रोशनी में भी जो नहीं मिले थे अब क्या टॉर्च की लाइट से ढूंढने से मिल गए? तो वो आगे कहता कि इंसान तो कोई नहीं मिला, पर शुक्र है किसी ने मेरी टॉर्च नहीं चुराई, क्योंकि काफ़ी हर समय ऐसे भी लोग दिखे जिनकी नज़र होती थी कि मेरा ध्यान भंग हो, कहीं मैं इधर उधर ये रख दूं और वो चुरा कर ले जाएं। तो इंसान की अवस्था इस कहानी के माध्यम से ये दृष्टि, इस दृष्टिकोण से कि कैसे एक इंसान का स्वभाव क्या बनता जा रहा है, जो इतना दैवीय इंसान, परमात्मा की अंश इंसान, एक बहुत ही इनोसेंस रखने वाली आत्मा इस शरीर के अंदर, और कैसे वो शरीर फिर दुनियावी माया में रहकर एक इतना अपने आइडिया से करप्टेड होके, एक अपनी सोच को इतनी दूषित करके ये आत्मा भी अब इतनी कंफ्यूज कि जिस शरीर में है जो एक दुनियावी माया दिख रही है, ये अस्तित्व कहीं इसी में ही खो गया, अपनी असली पहचान खो गई। तो कैसे अपनी असली पहचान को वापस एक असली रूप अपना देखा जाए? तो बात वही कि संतों का संग करके ही, एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही ये अपना असली रूप इस आत्मा को नज़र आता है, ये परमात्मा से मिलन हो पाता है। और कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ भक्ति का रंग लेते हुए अपने जीवन में फिर अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से सब रिश्ते, सब जिम्मेवारियां निभाते हुए जी लेता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ वही एक कोशिश हर समय की करनी है कि इस निराकार से जितना जुड़ेंगे उतना एक असली इंसान हमारे अंदर का इंसानियत बाहर आएगी, और उसी इंसानियत को जीवित रखना है जब तक वाकई ही ये मौत ना आए। तो मरने से पहले ये जीने का सौदा है ब्रह्म ज्ञान, कि हर पल में जी लें, चाहे मौत तो एक बार ही आनी है, पर ये जीवन के पल हर समय इस तरह जिएं कि वाकई ही जीवन जी रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन को जहाँ एक खुशहाल जीवन अपनी एक माइंडसेट से, इस निराकार के आश्रय से कर सकता है, वो फिर आनंद की अवस्था में हर समय रहकर शुक्राने भाव में रह सकता है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। और
पिछले कुछ दिनों से आप सभी महापुरुष जो अब समागम के ये कंक्लूजन रूप भी आज का दिन, तो कैसे सेवाओं में कितने समर्पित रहे, और वो भाव चाहे वो महापुरुष जो उपस्थित हो पाए या नहीं हो पाए, तो भाव हरेक का, ध्यान हरेक का इस समागम की ओर ही, इस निराकार की ओर ही लगा रहा। और ऐसा ही अवस्था कि वो कोशिश सेवा की, ये संदेश को, एक ब्रह्म ज्ञान को घर घर पहुंचाने की, तो सभी ने जहाँ एक सबसे पहले एक वो प्रयत्न करना है कि खुद को इतना संवार लें कि किसी को कुछ प्रीच करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे कर्म ही हमारा एक प्रचार का साक्षात रूप बने कि हर कोई एक अपने आप में पूर्ण मुकम्मल इंसान बनकर जीता चला जाए, ताकि फिर ये संदेश भी कि कैसे एक इस तरह भी जिया जा सकता है, वो संदेश हर एक तक पहुँचे। हर एक की आत्मा इस परमात्मा से मिलकर ये रोशनी का अनुभव करे, ये सच्चाई का अनुभव करे कि हर कोई इस निराकार से जुड़कर ये सुकून ही प्राप्त करे। तो आगे के कुछ दिन, जैसे अभी सभी ने श्रवण भी किया कि महाराष्ट्र में एक जाकर अलग अलग जगहों में फिर आप सब संतों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, तो फिर उधर भी दासी अपने मन के भाव रखकर एक वही अरदास हरेक के लिए कि दातार हरेक पे कृपा करे कि हर कोई एक अपने असली मूल इस निराकार से जुड़े, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना भी कल्याण करें और पूरी मानवता का भी कल्याण करें। इस शरीर को स्वस्थ रख के, इस ज़िंदगी को, एक एक पल को एक बहुत ही कीमती तरीके से जीकर, एक एक पल का मोल डाल के जहाँ जिएं, वहाँ इस आत्मा का भी कल्याण इस तरह करें कि हर पल में बस निराकार ही निराकार हो और कुछ प्राथमिकता लगे ही ना। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।